ये क्या भैया, ये गिरा देगा, मारेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? ये छूट गया पीछे। बाय। हाय गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इको केव पे। यहाँ की टिकट आपको मिलेगी 100 रुपीज़ पर पर्सन। सबसे पहले हमको मिला ये ट्री जो बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अंदर से साउंड आ रही थी और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आंखें ऐसे खोलता है और बोलता है। बाकी अब हम लोग चलेंगे इस साइड पे अंदर। अच्छा, तो मतलब जो हमने सर्वे काफी प्यारा लग रहा है। सबसे पहले हमको दर्शन हो गए भोलेनाथ के। इस पे बैठो और अपनी जो धुलाई करवा लो। आप देख रहे हो कितना जंगल है, आवाज भी आ रही है शेर की। डर लग रहा है। बाकी बहुत सारे लोग जा रहे हैं टाइगर केव, तभी टाइगर की आवाज आ रही है ना। वो देखो, यार डर तो हमको भी लग रहा है। ये रही गुफा। यार इससे चढ़ेंगे कैसे? गाइस, ये केव है, बहुत ही खतरनाक। अरे ये तो बहुत डेंजर है। अंदर से बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ी फिसलन भी थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था। बाकी यहाँ पे कोई टाइगर नहीं था, ओनली साउंड थी। बच्चों के लिए थोड़ा स्केरी हो सकता है, बट इसके आगे पैंथर वाला था, वहां हम नहीं गए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था अंदर से। बहुत मजा आई, बस अब थोड़ा ही सा था, खत्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। हो गया एग्जिट। अच्छा है पर छोटा है। फिर जब हम वहां से निकले तो हमें रास्ते में ये मिला मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर था। वहां पे हम गए, हमने वहां पे दर्शन किए भगवान के। फिर हम वहां से आगे बढ़े तो फिर वहां पे मैंने देखा कुछ ऐसी नैनीताल की ड्रेस थी जो छोटे बड़ों के लिए थी। आप कुछ अमाउंट दे करके उसको पहन के फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी जो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। मैंने भी यहाँ से कैंडल ली थी, उस पे कुछ लिखवाया था। और बाकी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि पता नहीं यार, पहाड़ है तो मुझे तो डर लग रहा था भाई, कहीं अगर घोड़ा इधर उधर हुआ तो बस मैं तो गई। बाकी सब तो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम आगे चले तो कुछ ऐसी बॉटल्स थी जो पहाड़ के नीचे बंधी हुई थी और ऊपर से आपको निशाना लगाना था। बाकी इसमें कुछ मिलता नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो फन के लिए। भाई मैंने तो नहीं किया क्योंकि मुझसे तो लगने नहीं वाली थी, बट इन्होंने किया तो लगी। फिर जब हम उसके आगे चले तो आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली कि ये था क्या, मतलब सुसाइड पॉइंट था या लवर्स पॉइंट था, बट जो भी था बहुत ही स्केरी था। उसके नीचे हम गए। अगर इसके ऊपर गए ना और पैर फिसला, नैनीताल की दूसरी चोटी में गिरो जाके। फिर हम वहां से आगे पहुंचे एडवेंचर पार्क, जो लिटरली बहुत ही अच्छा था। वहां पे एडवेंचर्स भी थे, बट वेदर की वजह से कुछ चीजें वहां नहीं हो रही थी जो हमें नहीं मिल पाई, हम नहीं कर पाए। बाकी ये सारी चीजें वहां पे थी। जो जो चीजें थी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका ये था कि मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स लेके जाएंगे। जितने भी नैनीताल के पॉइंट्स होते हैं उसमें 11 होते हैं, 7 होते हैं, तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको लेके जाते हैं। तो जैसे कि इसमें था कि 1500 का था, आपको वहां पे अकेले वो आपकी कैब करवा देंगे। बाकी आप उसमें चाहे 2 लोग हो चाहे 4 लोग हो, वो 1500 आपसे लेंगे और आपको मतलब घुमा देंगे पूरा। आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो, तो वो कुछ कम ज्यादा भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1500 बोला तो उतने में ही ले जाएंगे। बाकी सारे जितने भी स्पॉट्स होते हैं वहां पे वो लेके जाते हैं सारे पॉइंट्स पर, और आपको वहां की चीजें दिखाते हैं। आपका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आप जितना टाइम लेना चाहो उतना ले सकते हो, अच्छे से चीजें देख सकते हो, घूम सकते हो। बाकी तो
फिर आप पे डिपेंड है आप कितना टाइम लेते हो, और ये चार्जेस होते हैं यहाँ पे। तो हमने एक एक दिन करके उसको निपटाया था। बाकी ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रोप वाला है यहाँ पे ऐसे चल के, और ये कुछ डेकोरेटिव टाइप के हट्स इन्होंने बना रखे थे। पूरा डेकोरेशन इनका हट का ही था, झोपड़ियां वगैरह थी तो उसमें इन्होंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह कर रखी। बाकी ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं वॉशरूम था, जो कि उन्होंने हट से मतलब ऐसे डेकोरेट कर रखा था जो समझ में नहीं आ रहा था। बट बाकी ये हॉर्स था और बहुत सी चीजें थी अंदर। जैसे आप जब भी जाओगे ना तो आपको ये एरिया सच में बहुत प्यारा लगेगा। सब ऐसे हट टाइप के बना रखे हैं इन्होंने, है ना। वो तो भी यार फिर हम पहुंचे वुडलैंड वाटर पार्क। हमें आइडिया नहीं था कि इसकी टाइमिंग क्या थी, तो ये टाइमिंग इसकी 4:30 लास्ट थी, तो हम 4:10 पे पहुंच पाए थे। तो मैं इसको कवर नहीं कर पाई, अंदर जा नहीं पाई बाहर से। तो रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वाटरफॉल, इसमें अंदर काफी सारे थे। आई बिलीव कि बहुत ही प्यारा होगा अंदर से भी। तो मैं इसको सॉरी यार कवर नहीं कर पाई। बट आप जब भी जाओ तो टाइम का जरूर सोच के जाओ कि टाइम पे पहुंचो तो सारी चीजें आप खुद देख सको। बाकी जब इसके आगे हम इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस ब्रिज का नाम था गब्बर ब्रिज। अच्छा ये देखने में तो काफी अच्छा था, बट इसका नाम गब्बर ब्रिज था तो पता नहीं क्यों इसका नाम गब्बर ब्रिज है। नैनीताल में बहुत फेमस है। अगर आपको पता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और भी पॉइंट्स थे जहां पर हम गए और वहां की चीजें मैं इसलिए नहीं कवर कर पाई कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि वहां का वेदर चेंज होता रहता है। तो कभी लाइक रेन हो रही थी तो कभी कोहरा आ रहा था, कभी मतलब बिल्कुल खुला हो जा रहा था वेदर, तो जिस वजह से कुछ चीजें कवर नहीं हो पाई। बाकी अगर नैनीताल की मैं बात करूँ तो टूर मेरा बहुत ही फंटास्टिक रहा। आप भी वहां जाइए, वेदर तो बहुत प्यारा है वहां पर, और बहुत सी चीजें उन सबको कवर कीजिए जब भी आप जाइए, जब भी आप जाइए। बस वेदर का ध्यान रखिए। बाकी तो नैनीताल तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलती हूँ मैं फिर आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।